हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में एक और बड़े इस्तीफे ने खलबली मचा दी है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के बाद अब अयोध्या संभाग के राज्यकर विभाग यानी जीएसटी में तैनात डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खास बात यह है कि उन्होंने ये इस्तीफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में और शंकराचार्य द्वारा उन पर की गई टिप्पणी के विरोध में दिया है। इसी बीच प्रशांत कुमार सिंह का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह अपनी पत्नी से फोन पर बात करते हुए बेहद भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो रोते हुए कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसका नाम खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए। मैं बहुत पीड़ा में था। उन्होंने बताया कि वे पिछले 2 रातों से सोए नहीं थे और उनकी 2 छोटी बेटियां हैं। पत्नी से बात करते समय उनका गला रुंध गया और वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर सके। हेलो, हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं, मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। बता दें कि प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को ईमेल के माध्यम से भेजा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी से पिछले 3 दिनों से गहरे मानसिक तनाव और आहत महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रदेश के मुखिया हैं और उनका अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस प्रदेश का मैं नमक खाता हूं, जहां से मुझे वेतन मिलता है, मैं उसी प्रदेश और उसके नेतृत्व का पक्षधर हूं। के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। क्या वजह यह है कि विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। उनके अनर्गल प्रलाप को, उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं यंत्र नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। और मुझे लगा कि मेरे राज्य का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री का, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने ये कठोर निर्णय लिया और मैंने इस्तीफा दे दिया। किसको दिया? मैंने इस्तीफा महामहिम राज्यपाल जी को द्वारा उचित माध्यम से दे दिया। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से ये विवाद छिड़ा हुआ है जी, तो इसको लेकर के क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूं देश के नौजवानों से, जो सोशल मीडिया पे हमारे लोग रील देखने वाले जो नौजवान हैं, कि आप पहले किसी तथ्य को समझिए। आप देखिए कि आपको जो चीज दिखाई जा रही है वो वास्तव में है क्या। जैसे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बयान दिया गया, क्या उनको ये बयान देने का अधिकार है? यदि इनको बयान देने का अधिकार नहीं है तो वो इस तरह का बयान न दें, क्योंकि
ये अपमान हमारे प्रदेश का अपमान है, हमारे मुख्यमंत्री का अपमान है, हमारे पूरी जनसंख्या का अपमान है, हमारे राष्ट्र का अपमान है। ऐसे अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इसीलिए मैंने एक सीमित दायरे में एक राष्ट्रभक्त की तरह, एक समाज सेवी की तरह अपने इस पद से इस्तीफा दिया। प्रशांत कुमार सिंह 2023 से अयोध्या संभाग में राज्यकर विभाग के संभागीय उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। वे एक कर्मठ अधिकारी माने जाते रहे हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि इस्तीफा स्वीकार होने के बाद वे अपने निजी संसाधनों से समाज सेवा का कार्य करेंगे। प्रशांत कुमार सिंह ने साफ किया कि उन पर किसी का भी कोई दबाव नहीं था। ये उनका अपना स्वाभिमान और विचारों के आधार पर लिया गया एक फैसला है। एक और जहां बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे ने शासन को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो वहीं अयोध्या के इस डिप्टी कमिश्नर के इस्तीफे ने मुख्यमंत्री के प्रति अधिकारियों का निष्ठा और प्रशासनिक संवेदनशीलता को एक नई चर्चा का केंद्र बना दिया है। यूपी में एक के बाद एक अधिकारियों के इस तरह पद छोड़ने से शासन की कार्यप्रणाली और वैचारिक मतभेदों पर भी बहस छिड़ गई है। भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी तरह परिचर्चा के बाद ये पारित किया गया है और भारत के गजट में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। तो मैं एक कर्मचारी हूं, मैं उत्तर प्रदेश नियमावली में सेवा नियमावली में बंधा हुआ व्यक्ति हूं। तो भारत सरकार के गजट में कोई चीज प्रकाशित हो जाएगी तो मैं ही नहीं, भारत का कोई भी अधिकारी कर्मचारी एक एक पंक्ति को वो गीता और कुरान समझेगा, पवित्र समझेगा, पाक समझेगा और हमेशा उसका समर्थन करेगा। कोई दबाव अभी तो किसी का कोई आपको... निश्चित रूप से दबाव तो कोई नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि विरोधी शक्तियां कुछ हमारे खिलाफ साजिश कर सकती हैं, हमको किसी भी तरह का जो है नुकसान भी कर सकती हैं, क्योंकि ये बदहवास जो लोग होते हैं वो कोई न कोई नुकसान तो कर ही सकते हैं। लेकिन चलिए अब तो आगे बढ़े हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी क्लास 1 अफसर ने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दिया है।